गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 5th का सब्जेक्ट ईवीएस का चैप्टर नंबर 3 जो है द अर्थ एंड इट्स लिविंग वर्ल्ड के कुछ क्वेश्चन एंड आंसर। तो चलिए देखते हैं द अर्थ एंड इट्स लिविंग वर्ल्ड के क्वेश्चन एंड आंसर। हमारा पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट, द डेल्टास एक्सटेंड अंडर द वाटर अल्सो। तो क्या है जो वाटर के अंदर भी है, बता सकते हो आप? लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर मतलब हमारी जो सॉइल है ना, उसे ही क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर। तो लिथोस्फीयर हमें सी के अंदर भी दिखती है, बड़े बड़े जो हमारे ओशंस हैं उनके अंदर भी हमें लिथोस्फीयर दिखता है। तो हमारा इस फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स का आंसर क्या हुआ? The lithosphere extend under the water also. Second number, dash are smallest and dash are the biggest freshwater sources. तो कौन सा स्मॉलेस्ट और कौन सा बिगेस्ट फ्रेश वाटर सोर्स है? रील्स। रील्स आर द स्मॉलेस्ट एंड ट्रिब्यूटरीज आर द बिगेस्ट फ्रेश वाटर सोर्सेस। 3 number, huge blocks of ice floating in the sea are called dash. तो जो बड़े बड़े ह्यूज ब्लॉक्स रहते हैं आइस के, जो सी में फ्लोट करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? आइसबर्ग। क्या कहते हैं? आइसबर्ग। 4 number, almost all the water vapor in the atmosphere is contained in the dash. तो हमारे एटमॉस्फेयर में जितने भी वाटर वेपर रहते हैं वो कौन कंटेन करता है? ट्रोपोस्फियर। कौन कंटेन करता है? ट्रोपोस्फियर कंटेन करता है। 5th number, the layer of the atmosphere which is next to the troposphere is called. तो हमारे एटमॉस्फेयर में ट्रोपोस्फियर के बाद जो लेयर है उसे हम क्या कहते हैं? बता सकते हो आप? उसे हम कहते हैं स्ट्रेटोस्फियर। क्या कहते हैं? स्ट्रेटोस्फियर। 6 number, many lakes and wells get water from dash. तो बहुत सारे लेक्स है या वेल है, वो कहाँ से वाटर उन्हें जो है वो वाटर कहाँ से मिलता है? अंडरग्राउंड स्प्रिंग। कहाँ से मिलता है? अंडरग्राउंड स्प्रिंग से मिलता है। 7 number, कंगारूज आर फाउंड ओनली इन। ज़्यादातर हमें कंगारू जो है वो कहाँ पर दिखाई देते हैं? बता सकते हो आप? ऑस्ट्रेलिया। कहाँ पर दिखाई देते हैं? ऑस्ट्रेलिया में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ट्रू और फॉल्स। तो चलिए देखते हैं ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट, द सन इज़ नॉट कॉज ऑफ मेनी नेचुरल प्रोसेस ऑन द अर्थ। मतलब क्या है इसका? कि हमारे अर्थ के ऊपर जितने भी नेचुरल प्रोसेस होती है उसका उनमें सन का कोई भी ये नहीं है, मतलब सन का कोई भी इफेक्ट नहीं है ना। लेकिन ये सही है क्या? नहीं, ये क्या है? फॉल्स। क्योंकि अर्थ के ऊपर जितनी भी नेचुरल प्रोसेस होती है उन सब में हमें सनलाइट लगता है, मतलब हमें सन की ज़रूरत होती है, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? फॉल्स। सेकंड, वी कैनॉट सी रॉक स्प्लिट अपार्ट वी कैन सी रॉक स्प्लिट अपार्ट बाय द ट्री रूट्स। अगर आपने देखे होंगे तो बहुत पुराने जो पेड़ रहते हैं उनके जो रूट रहते हैं वो रॉक के अंदर से भी ऐसे चले जाते हैं और आगे बढ़ते हैं, मतलब रॉक को भी वो क्या करते हैं? स्प्लिट अपार्ट करते हैं। तो ये ट्रू है या फॉल्स है? तो इसका आंसर है हमारा ट्रू। क्या है? ट्रू। 3 number, रिल्स ब्रूक्स एंड स्ट्रीम जॉइन ईच अदर टू फॉर्म ओशन। तो ये क्या है? रॉन्ग है। तो ये क्या हुआ हमारा? फॉल्स। रिल्स ब्रूक्स एंड स्ट्रीम जॉइन क्यों होते हैं? क्या बनाते हैं? वो जॉइन करके एक लेक बनाते हैं या फिर रिवर बनाते हैं, ओशन बनाते हैं क्या? नहीं। ओशन कब बनता है? जब हम बहुत सारी रिवर जो है वो जाकर एक ओशन बनाती है ना। लेकिन जो रील ब्रूक और स्ट्रीम है वो ओशन बनाता है क्या? नहीं बनाता। 4 number, the huge mass of ice slipping down the slope from a glacier. ये क्या है हमारा? ट्रू है। 5 number, one can see elephant and lions only in a polar region. अभी यहाँ पर क्या दिखाई गए? यहाँ पर क्या बताया है हमें कि एलिफेंट और लायन जो है वो सिर्फ पोलर रीजन में मिलते हैं। पोलर रीजन मतलब जहाँ पर से बर्फ़ ही बर्फ़ हो। तो बताइए बर्फ़ ही बर्फ़ में हमें एलिफेंट और लायन दिखाई देंगे क्या? नहीं। तो ये क्या हुआ? फॉल्स हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ वाटर बॉडी फॉर्म बाय वाटर कलेक्टिंग नेचुरल इज कॉल्ड लेक। तो ये क्या है हमारा? ट्रू है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव एनी 2 एग्जाम्पल ऑफ ईच। क्या दिया गया है हमें 2 एग्जाम्पल देने हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं वेदर रिलेटेड इवेंट। तो वेदर रिलेटेड इवेंट कौन कौन से हैं? समर, विंटर, रेन एंड वाटर साइकिल, ठीक है। सेकेंड सोर्स ऑफ वाटर। वाटर के कौन कौन से सोर्स है बता सकते हो आप? वेल, रिवर्स, डैम, ब्रूक्स, रील एंड स्ट्रीम आर दी सोर्सेस ऑफ वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेम द फॉलोइंग। फर्स्ट 5 ओशन। कितने ओशन है? 5 ओशन है। कौन कौन से है? अटलांटिक, पैसिफिक, आर्कटिक, इंडियन ओशन एंड साउथर्न ओशन। नेक्स्ट है हमारा 7 कॉन्टिनेंट। कितने कॉन्टिनेंट है? 7 कॉन्टिनेंट है। कौन कौन से है वो 7 कॉन्टिनेंट? क्या आप बता सकते हो? तो वो 7 कॉन्टिनेंट है यूरोप, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, उसके बाद अंटार्कटिका, एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। कोस्टल बॉडी कौन कौन से है जो कोस्टल वाटर बॉडीज़ है बता सकते हो आप? तो सी, बे, स्ट्रेट, गल्फ एंड क्रिक जो है ये क्या है? कोस्टल वाटर बॉडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 सेंटेंस ईच। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर हमें क्या करना है, 1 सेंटेंस में आंसर देना है। पहला क्वेश्चन है हमारा राइट द नेम्स ऑफ द एनवलप ऑफ द अर्थ। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर अर्थ के जो एनवलप है उनके नाम लिखने हैं। कौन कौन से है वो? एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड बायोस्फीयर। कौन कौन से हैं? एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड बायोस्फीयर आर द एनवलप ऑफ द अर्थ, है ना। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज कॉन्टिनेंट, हाउ मेनी कॉन्टिनेंट आर देयर ऑन द अर्थ। तो कॉन्टिनेंट किसे कहते हैं और कितने कॉन्टिनेंट है अर्थ के ऊपर बता सकते हो आप? द लैंड मास ऑन द अर्थ इज कॉल्ड एज कॉन्टिनेंट। तो हमारे अर्थ के ऊपर जो लैंड है उसे हम क्या कहते हैं? कॉन्टिनेंट कहते हैं। और कितने कॉन्टिनेंट है अर्थ के ऊपर? 7 कॉन्टिनेंट है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज ग्लेशियर। ग्लेशियर किसे कहते हैं बता सकते हो आप? इसका आंसर है द ह्यूज मास स्लिप डाउन अ स्लोप एट अ वेरी स्लो स्पीड, दिस इज कॉल्ड अ ग्लेशियर। तो हमारे जो हमारा जो अंटार्कटिका एक कॉन्टिनेंट है, वहाँ पर क्या है? वहाँ पर बर्फ़ ही बर्फ़ है। तो उस बर्फ़ में से बहुत सारा बर्फ़ जो है, बहुत सारी आइस जो है वो धीरे धीरे करके क्या हो रही है? पिघल रही है। उसे ही हम क्या कहते हैं? ग्लेशियर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट मेक्स द हाइड्रोस्फीयर ऑफ द अर्थ। मतलब हमारा जो हाइड्रोस्फीयर है वो किससे बना है? आंसर वाटर ऑन द अर्थ सरफेस, ग्राउंड वाटर एंड वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर मेक द हाइड्रोस्फीयर ऑफ द अर्थ। तो हमारा हाइड्रोस्फीयर किस से बना है? जो वाटर हमारे अर्थ के सरफेस पे है, उसके बाद जो वाटर हमारे अर्थ के ग्राउंड में है, और जो एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर है, इन तीनों को मिलाकर क्या होता है? वाटर स्फीयर तैयार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच आर द मेन कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के मेन कॉन्स्टिट्यूट या मेन पार्ट कौन कौन से हैं बता सकते हो आप? इसका आंसर है वाटर, लैंड एंड एयर आर द मेन कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो कौन कौन से मेन कॉन्स्टिट्यूट है हमारे एटमॉस्फेयर के? वाटर, लैंड एंड एयर। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज ओजोन गैस प्रोटेक्ट लिविंग बींग्स। तो ओजोन गैस जो है या फिर ओजोन लेयर जो है वो हमें या फिर लिविंग बींग्स जो है अदर, उन्हें कैसे प्रोटेक्ट कर सकता है या फिर कैसे प्रोटेक्ट करता है बता सकते हो आप? इसका आंसर है ultraviolet rays coming from the sun are harmful for living things, but the ozone layer absorb them and protect the living world from those rays. तो कैसे प्रोटेक्ट करता है ओजोन लेयर हमें? तो सन से अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो अर्थ के ऊपर आती है, और अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो लिविंग बीइंग के लिए क्या होती है? हार्मफुल होती है। लेकिन हमारा ओजोन लेयर क्या करता है? उस अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब करता है और हमें क्या करता है? उससे प्रोटेक्ट करता है। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन एंड आंसर। ये आपको अपने CW और SW में लिखने हैं और इन्हें लर्न करना है। थैंक यू।